हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया। अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की मैथमेटिक्स हो, तो ये वीडियो रहने वाला है बहुत ही शानदार आपके लिए, क्योंकि हम टॉपिक देखने वाले हैं वेक्टर्स, सदिश। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या क्या फॉर्मूले यूज करेंगे। और एग्जाम में वेक्टर्स के अगर क्वेश्चंस आए तो अब हमें छोड़ना नहीं है। और हाँ, वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देता है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है। देखिए, हम पहला क्वेश्चन हम देखें वेक्टर्स का, तो ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 25 में आया हुआ है। एज इट इज क्वेश्चन मैंने उठा लिया विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 था मेरे वाले जो पेपर में। क्वेश्चन इस तरफ आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, इस तरफ आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ए बी सी इकाई सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर आपके पास है। ठीक है, क्या है? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। कैसे हैं कि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a और c के बीच एंगल निकालना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको a और c के बीच एंगल निकालना, आपको दे रखा है कि a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं वेक्टर यहां नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। ओके, देखिए यहां पर, तो अब आपको a और c के बीच एंगल निकालना, तो b को आप उधर भेज दिए, a प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा b। अब करना है यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग। क्या करना, आपको स्क्वायरिंग, वर्ग कर दो। ये वेक्टर है, ध्यान रखना, ए सी बी वेक्टर से। ओके, तो यहाँ पे वर्ग करने पे क्या मिलेगा, देखो वेक्टर है तो ये ए स्क्वायर ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आपके पास आएगा 2a डॉट सी, 2a डॉट सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अगेन ए बी और सी आपके पास इकाई सदिश है, यानी कि यूनिट वेक्टर है। तो इनका जो मॉडुलस होता है ना, जो इसका परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड, वो होता है 1। तो ए भी 1, सी भी 1 और बी भी 1, तीनों 1 हो जाएगी वैल्यू। अब 2a डॉट सी, ए डॉट सी, एक्चुअली ए डॉट सी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, इनका अदिश गुणनफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2ac इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा भी आएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करें, देखो वापस ए और सी की वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो उसको, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, या सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 1, या कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का हाफ। अब आपको ये देखना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए कोस जो है वो माइनस हाफ होता है। ओके, तो ये वैल्यू होती है स्टूडेंट 2 पाई बाई 3। क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। देखो, पाई बाई 3 कॉस 60 नेगेटिव नहीं आता है, पाई बाई 6 30 डिग्री नेगेटिव नहीं आता है, पाई बाई 2 तो 0 होता है। एक वैल्यू बच गई आपके पास 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस कैटेगरी का, सेकंड सेकंड ग्रेड वाला, इसका क्वेश्चन ऑप्शन 4 आपका आंसर राइट हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। ओके, ध्यान देना इससे क्वेश्चन, आपको ए और सी के बीच एंगल पूछा है ना, इसलिए आपने निकाला ए डॉट सी, है ना, ए डॉट सी। और ए डॉट सी क्या होता है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सी कॉस थीटा। फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए आपके पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 74 है। ये भी सेकंड सेकंड ग्रेड का 25 का क्वेश्चन है, संस्कृत एजुकेशन वाला, ऐसी मतलब संस्कृत एजुकेशन। क्वेश्चन है कि ए बी सी इकाई समतली सदिश, यानी कि यूनिट कोप्लेनर वेक्टर है, तो अदिश त्रिक गुणनफल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान बराबर होगा। क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एसटीपी का क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ पे ए बी सी क्या है, इकाई समतली सदिश। देखिए स्टूडेंट्स, यदि ए बी और सी इकाई समतली सदिश यानी कि कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम इस ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, वो वैल्यू आपकी 0 होती है। ओके, वो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये वाला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अदिश त्रिक गुणनफल, इसकी वैल्यू भी आपको 0 ही मिलने वाली है ना, इसकी वैल्यू भी। तो आप आ जाता है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 0 पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। और यदि आप इसको सॉल्व करना चाहो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए बी सी का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली, वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी।
ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आप ए की जगह आप ये ले लोगे 2a माइनस बी की जगह 2b माइनस सी और सी की जगह 2c माइनस ए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आने वाला है। ओके, तो इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वैसे इकाई संतुलित सदिश है तो ए बी सी 0 होता है, तो इसकी कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो है वो भी 0 ही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। ओ ए ओ बी और दे रखा है आपके पास ओ ए ओ बी। सदिश ओ सी ट्राइंगल ए ओ बी को समद्विभाजित करता है, जहां सी रेखा ए बी पर एक बिंदु है, तो सदिश ओ सी ज्ञात करो। देखो ओ आपके पास कोई वेक्टर है स्टूडेंट, देखिए ओ। ओके, यहां दे रखा है आपके पास ये, सपोज ये आपका ए पॉइंट हो गया वेक्टर, है ना। इधर सपोज आपका ये बी पॉइंट हो गया, और यहां पे कहीं सी पॉइंट आपके पास है, इस जगह पे ये आपका सी पॉइंट है। अब क्वेश्चन दे रखा है ओ ए तो आपके पास है आई प्लस 3j माइनस 2 के, ओ बी आपके पास है 3i प्लस j माइनस 2 के, है ना। ये क्या कर रहा है आपको, ए ओ बी, ये जो एंगल है ए ओ बी, इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है ओ सी, ठीक है। और सी बिंदु कहां पर है, ए बी पर स्थित है सी बिंदु। तो अगर ये इसको समद्विभाजित करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, तो सी पॉइंट जो है उसका मध्य बिंदु है ए बी का। सी क्या है, मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकालना है, आप x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यहाँ पे वेक्टर्स को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, i प्लस 3i, इधर इसको जोड़ दो 3j प्लस j, इधर -2k और -2k, -2k और -2k जोड़ दो, अपॉन क्या कर दो, 2 कर दो। ये आ जाएगा 4i प्लस 4j माइनस 4k अपॉन 2। सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 2i 2j माइनस 4k। ऑप्शन में आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लीजिए, i प्लस j माइनस 2k। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन इजी है स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको और तैयारी करने हैं वेक्टर्स के, तो आप इसका सेक्शन फार्मूला वाला क्वेश्चन है वो भी ट्राई कर सकते हैं एग्जाम में, है ना। ये कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सेक्शन फार्मूला वैसे ही वर्क करता है। ओके, तो 84 का आप देख चुके हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई डाउट फील कर रहे हैं वेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन है तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और हाँ, अगर आप सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड में जो वेक्टर्स है ना, आरपीसी सेकंड ग्रेड में, वो स्कूल लेवल का वेक्टर अलग है वेक्टर, और फिर एक वेक्टर कैलकुलस है, तो वहां पर वेक्टर्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो अलग है। हम जो क्वेश्चन लेके करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन से, बहुत क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट्स पिछले कुछ एग्जाम्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए इसका आंसर तो आपको मिल चुका है 84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका 89, क्वेश्चन नंबर 89। ओके, नियमित षटभुज आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ये षटभुज जो होता है स्टूडेंट्स, 6 भुजाएं होती है इसके अंदर, रेगुलर पॉलीगन है आपका, हेक्सागन है एक्चुअली। किस प्रकार से होता है देखिए आप, इस तरीके से बनेगा ये, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना लीजिए इसको, 6, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा ले लीजिए इसको, दोनों को साइड्स को टेढ़ा ले लेते हैं यहाँ पे अपन, देखिए इस टाइप से ले लेते हैं, है ना। ये आपका हो जाएगा रेगुलर हेक्सागन। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ओके, और एक सेंटर आप ओ ले सकते हो। ओके, ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं हम यहाँ पर। बहुत सारे ट्राइंगल्स बनेंगे, बहुत सारे आपके पास पैरेललोग्राम बनेंगे, अलग अलग बनते रहेंगे। ए बी दे रखा है, ए बी ए सी, ए बी और ये ए सी, फिर ए डी, फिर ए ई, ये ए ई ज्वाइन कर लिया आपने, ए ई, और उसके बाद दे रखा ए एफ। ओके, ये ए एफ। तो जब इनका एडिशन करते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ का, तो ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, ये आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एक थ्योरम है, या फिर इसको एक फॉर्मूला समझ के आप इसको याद रख लीजिए कि ये जो होता है ना, इन सब का सम, इन सब का सम एक्चुअली आपका ये जो एडी है, थ्राइस ऑफ एडी के इक्वल आएगा। किसके, थ्राइस ऑफ एडी के इक्वल, या फिर 3 गुना, एडी का 3 गुना, ठीक है।
या फिर आप कह सकते हो उसको थ्राइस ऑफ एडी, या आप कह सकते हो 6AO। अगर ये पॉइंट आपका O पॉइंट है तो या तो AO वेक्टर के 6 गुना के इक्वल आएगा या इस AD के 3 टाइम के इक्वल आएगा। इसका एक्चुअली एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, हम सारी ही टर्म को AD की फॉर्म में ले आएंगे, है ना। देखो कैसे आएगा, अगर मैं AB और BC की जगह लिखूं, AB और BC लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। अगर कहीं BC लिखा है तो मैं AO लिख सकता हूं। समांतर चतुर्भुज नियम लगेगा यहां पर। कौन कौन से नियम लगेंगे यहां पर, एक तो लगेगा समांतर चतुर्भुज नियम, यानी कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। एक सेकंड लगेगा आपके पास त्रिभुज नियम, ट्रायंगल लॉ लगेगा। तो इन रूल से ये फॉर्मूला एक्चुअली बना है। तो आपको अगर AD की फॉर्म में पूछे तो इसका आंसर 3AD राइट है, और अगर AO की फॉर्म में कहीं पूछ ले जहां पर A इसका सेंटर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6AO इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा इसका, 1 राइट हो जाएगा। डेरिवेशन लंबा चौड़ा है, एग्जाम हमारे पास MCQs कर रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो कोशिश करें फॉर्मूले याद कर लें। ऐसे क्वेश्चन जो है डेरिवेशंस घर पे करके जाएं ताकि वहां पर आप भूले नहीं और ऑप्शन को टिक कर पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बोलोगे तो मैं इसका पीडी, अच्छा एक बात बता ही दूं मैं, इन सारे ही क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। वहां पे मैं कंटिन्यूअस PDF और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको कुछ इंडिविजुअल कुछ हेल्प चाहिए कि सर मुझे ये वाली PDF चाहिए, तो मुझे मैसेज कर दो, ये वाली PDF अवेलेबल, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको। एक शून्य सदिश है 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस aj प्लस b के एक शून्य सदिश है। तो 2a प्लस 4b की वैल्यू देखो क्या क्या दे रखा है आपके पास, 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस aj प्लस b के, ठीक है। इज इक्वल टू एक जीरो वेक्टर है, चलो ये वेक्टर ले लिया अपन ने जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 104। अब देखिए यहां पर एक वेक्टर यदि मैं इसको A ले लूं, इस वेक्टर को A ले लूं और इसको ले लूं B, तो A क्रॉस B आपको जीरो कब मिलता है, A क्रॉस B जीरो तब मिलता है जब आपका एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल हो, एक वेक्टर क्या हो, दूसरे के समांतर हो, तभी A क्रॉस B जीरो मिलता है। और यहां पर एक और बात मैं लिख दूं इस क्वेश्चन के अलावा, बता दूं मैं आपको कि अगर A डॉट B इज इक्वल टू जीरो है, A डॉट B इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब यह है कि A पैरेलल है B के, ए परपेंडिकुलर है बी के। क्या मतलब है इसका, ए परपेंडिकुलर है बी के, लंबवत है। और अगर ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो ए बी के समांतर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, समांतर है, समांतर है तो हम इसके गुणांकों को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। कंपेयर कर लो, इधर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है ए आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 27 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। तो यहां से साफ साफ क्या दिख रहा है, बी की वैल्यू नजर आ रही है आपको, देखो शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं मैं आपको। यहां से आपका ए क्या आ रहा है, दो नीचे आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अब बी को उधर भेज दो, दो को नीचे ले आओ, 27 अपॉन बी, 27 अपॉन 2 बी की वैल्यू, बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 13.5 आ रहा है, 13.5 आ रहा है ना। तो इस इन दोनों को सॉल्व किया, बी निकाल लिया, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ए निकाल लिया। पूछा क्या है आपसे, पूछा है 2a प्लस 4b क्या होगा, 2a वेक्टर 4b क्या था, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 13.5, ठीक है। 27 का 2 गुना 54, 6 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो आंसर नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ओके, शॉर्ट ट्रिक से बताया स्टूडेंट्स, वरना क्वेश्चन लंबा जाएगा ये। 60 इसका आंसर है, ओके 60 आंसर है किसका, 104 का। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और भी समस्या है सर आप तो हमें PDF भेजो, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा, जैसा आपको चाहिए वैसा मैं अवेलेबल करा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 107, मान लीजिए कि दो इकाई सदिश A व B के बीच कोण अल्फा है। ओके, क्लियरली दे रखा है कि भाई दो आपके पास यूनिट वेक्टर है, कौन कौन से, A और B यूनिट वेक्टर है, A है और B है, और एंगल जो वो अल्फा है दोनों के बीच में। 5a माइनस 4b और a प्लस 2b परस्पर लंबवत है ना।
तो साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा निकालना है। तो देखो 5a वेक्टर, मैं देखो वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूं, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है वेक्टर ही है। अब देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया, देखना मैं फिर से लिख देता हूं, देखना नोट करके, बहुत स्पेशल चीज है, ध्यान रखना। ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर ये लंबवत हैं तो ए डॉट बी जीरो होगा, ध्यान रखना। ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। दो सदिश लंबवत होंगे यदि उनका अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर 5a माइनस 4b और a प्लस 2b को क्या रख दो आप, जीरो के इक्वल रख दो। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट करो तो 5a स्क्वायर, 5 को 2 से करो तो 10a डॉट b हो जाएगा। ओके, यहां पर -4 को करो तो -4b डॉट a हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -8b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर जीरो। ठीक है, अब क्योंकि आपको दे रखा है कि a व b दो आपके इकाई सदिश हैं, क्या है, इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर में ये a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। रख दो वैल्यू 1, क्या आ जाएगा देखो, तो यहां हो जाएगा 5। ठीक है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। यदि आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वहां वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये दोनों एक ही है। तो इसको सॉल्व करके लिख लो 6a डॉट बी। ओके, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू जीरो। 5 - 8 -3 उधर भेज दो। ओके, अब यहां पर देखिए आप 8, तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। 6a डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 6a b cos थीटा इज इक्वल टू 3। ओके, a और b अगेन आपके क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, तो cos थीटा 1/2, थीटा क्या अल्फा दे रखा है इन्होंने एंगल, तो आप अल्फा ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अल्फा के बारे में बात की ना, अल्फा, तो आप अल्फा ले लो। तो अल्फा आपके पास कितना हो जाएगा, cos जो है वो 1/2 किस एंगल पे होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका 60 डिग्री पे। कहां होता है, अल्फा मिल गया आपको 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा क्या होगा, तो स्टूडेंट यहां देखिए आप, साइन अल्फा यानी कि साइन हो जाएगा 60 डिग्री, 31/2 वैल्यू कहां आएगी इसकी, आप चेक करें इसको, 107 जो है एंगल की वैल्यू आपको कहां मिलने वाली, देखिए -3/6 1/2। ओके, 60 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 20, एक्चुअली में साइन 20, साइन 60 होता है √3/2, और ये भी हो जाएगा √3/2, 2√3/2 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली √3। क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, √3। तो साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा की वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगी आपके पास, √3। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो एक्चुअली फॉर्मूले अप्लाई, 2-3 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। पहला तो आपने a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो रखा क्योंकि दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर थे। फिर आपने जो फॉर्मूला लगाया a डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, फिर यहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो 107 का आंसर हो जाएगा 2 आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 107 का आंसर तो आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये सेकंड ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन संस्कृत एजुकेशन के क्वेश्चन कर रहे थे ऐसी के, ये भी सेकंड ग्रेड, ये संस्कृत एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन है, ये वाला माध्यमिक शिक्षा वाला क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2025 का। क्या दे रखा है, 15वां क्वेश्चन, ए तथा बी दो इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी के समांतर सदिश क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ए प्लस बी दोनों वेक्टर ही है, क्रॉस ए क्रॉस बी, इसके पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके पैरेलल वेक्टर का आंसर आपको इसके इजिकल टू में मिलने वाला है, क्योंकि दो वेक्टर इजिकल टू में लिखे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई करके, तो वो पैरेलल ही होता है। ओके, जैसे a इजिकल टू लैम्बडा बी, तो a और b क्या पैरेलल हो जाएंगे। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या वेक्टर मिल रहा है।
ये अगर आपको a प्लस बी मिल रहा है, a माइनस बी मिल रहा है, 2a प्लस बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये किसी न किसी के इक्वल आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो a को ले लो, इसके साथ पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर देते हैं, a क्रॉस b कर लो प्लस b क्रॉस a क्रॉस b कर लो। अब यहां पर ये जो बना आपके पास, ये बना सदिश त्रिक गुणन, सदिश त्रिक गुणन यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन यानी कि फॉर्मूला नहीं मालूम है स्टूडेंट्स, तो भी आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ओके, तो क्या कह रहा है, देखो फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां पर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपके पास क्या है, मैं एक बार लिख देता हूं साइड में, देखिए देखिए यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं अलग से फॉर्मूला। अगर आपके पास लिखा हुआ है कि a क्रॉस b क्रॉस c यानी कि सदिश त्रिक गुणन, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए हम लिखेंगे a डॉट सी, क्या लिखेंगे a डॉट सी और बाद में लगा देंगे b, ठीक है। फिर माइनस a डॉट सी हो गया, अब ले लो a डॉट b और क्या बचा c, वो लिख दो। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ओके, इस फॉर्मूले को आप दो बार लगाओगे, यहां पे भी लगाओगे, यहां पे भी लगाओगे। अभी आपका ये a है, ये b है, ये c है, ये a है, ये b है, ये c है, और ये फॉर्मूला एज इट इज यहां लगा दो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए a डॉट c है ना, a डॉट सी, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, देखिए a डॉट सी यानी कि a डॉट बी, बाहर लिख दिया a, ठीक है। फिर माइनस a डॉट बी है ना, a डॉट बी यानी कि देखो a आपका a ही है और b की जगह भी क्या है a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a डॉट a, क्या हो जाएगा a डॉट a और बाहर क्या हो जाएगा b। तो ये तो मैंने कर लिया। अब इसको कर लेते हैं प्लस इसको, a b मतलब b की जगह इस फॉर्मूले में जो a डॉट सी लिखा है, तो a मेरा b है और c मेरा b है, तो क्या हो जाएगा b डॉट b और यहाँ बाहर हो जाएगा a। फिर साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ जाएगा माइनस अगेन a डॉट b यानी कि b डॉट a, ओके, और फिर आ जाएगा आपके पास b लास्ट में, है ना। क्या है फॉर्मूला, a डॉट b, तो b एक्चुअली b a डॉट b, तो ये आपका हो जाएगा b डॉट a और c की जगह c लिख दिया आपने, ठीक है। c की जगह b है आपके पास, सिंप्लीफाई करो, a डॉट a 1 हो जाएगा, b डॉट b 1 हो जाएगा, a डॉट b a माइनस ये 1 हो गया तो खाली b बचा, ये 1 हो गया तो खाली a बचा, और ये हो जाएगा आपके पास b डॉट a b। अब आप कॉमन ले लो, a डॉट b और b डॉट a तो एक ही बात है, कॉमन ले लो a डॉट b, बाहर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का b, ये a माइनस b लिख दिया मैंने, a माइनस b। देखो टाइम कम है, मैं बार बार वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कहीं आंसर देवें, किसी को क्लास में समझाएं तो ऐसा कर सकते हैं, वरना वेक्टर के साइन बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो a माइनस बी पूरा ही कॉमन ले लो बाहर, a माइनस बी वैक्टर ही है, ये हो जाएगा a डॉट b, आपका a माइनस बी पूरा ही बाहर आ गया, तो यहां बचा आपके पास a माइनस बी आपने बाहर ले लिया, ओके, अंदर बच गया आपके पास a डॉट b प्लस 1, ठीक है। ये a डॉट b प्लस 1 क्या है, आपका एक स्केलर है, क्या है ये, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है, स्केलर है। तो क्या होता है, अगर a इज इक्वल टू लेमड़ा प्लस बी होता है कोई वेक्टर में, देखो a इज इक्वल टू लेमड़ा बी, तो a b के क्या होता है, समांतर होता है। अब आपका जो ये क्वेश्चन है ये वाला, ये क्या आया, a माइनस बी इंटू कोई स्केलर या लेमड़ा आया, तो आपका जो वेक्टर है ये गिवन किसके समांतर होगा, a माइनस बी के समांतर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ऑप्शन नंबर 2। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, वेक्टर्स, अगर मैंने बताया स्टार्टिंग में कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, देखिए ये वाले अभी मैंने 2025 के पेपर ही उठाए हैं, अगर मैं पुराने और चला जाऊं तो बहुत ढेरों क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्कोरिंग है, थोड़ा पढ़ लें आप, है ना, तो हो जाएगा क्वेश्चन। और ज़्यादा मार्किंग वाले क्वेश्चंस, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली मार्क भी ज़्यादा हो जाएंगे, इसके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर 29, 2i jk ji 3k kij। अब यहां पर जो ये ब्रैकेट लगाना विद्यार्थियों, सुना, ये ब्रैकेट कोई कॉमन ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अदिश त्रिक गुणन। क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है,
ABC मतलब होता है अदिश त्रिक गुणन, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, अब इनकी वैल्यू पूछी, देखिए अगर सिंपल अगर मैं बात करूं, अगर आई जे के की फॉर्म में लिखा हुआ है आई जे और के, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे आई जे के की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, बट अगर ये फॉर्म रिवर्स में है तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रॉपर्टी, ये आई जे के लिखा, आप 2 बाहर लिख सकते हो, इसको अंदर लिख सकते हो आई जे के, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ जे आई के उल्टा रिवर्स है, तो 3 बार माइनस लगा के लिखोगे -3, ठीक है, आई जे के ऐसे, और फिर लिखा हुआ के आई जे, ये ऑर्डर सही है, बिल्कुल ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, इसको ऐसा ही रहने दो, आप आई जे के लिख सकते हो उसको आप। तो ये वैल्यू आपके पास 2 इंटू 1 है, ये वैल्यू क्या हो गई 1 है, ये वैल्यू 1 होती है, -3 इंटू ये वैल्यू 1 है, और ये वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो 2 - 3 + 1 = 0, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला 0 वाला। ओके, ध्यान देना आई जे के इस ऑर्डर में चल रहे हो तो 1 है, ये ऑर्डर नहीं है तो -1 है, और ये आप बाहर क्या कर सकते हो, उसको कॉमन ले सकते हो। अधिकतर क्वेश्चन मैंने देखे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट वाले इस ब्रैकेट में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन सबके आंसर 0 ही आ रहे हैं, एक कोइंसिडेंस है, ठीक है, सबके आंसर 0 ही आ जा रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन एक्चुअली 0 होता है अधिकतर जगह पे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर ओके, सरल रेखा क्वेश्चन नंबर 30 है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन नंबर 30 है फर्स्ट ग्रेड का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आपके पास एक सरल रेखा है, लाइन है एक सरल रेखा, क्या दे रखी है, r = I + 2j - k + लैम्बडा I - j + k। ओके, एक समतल दे रखा है प्लेन, आपको फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, r डॉट 2i - j + k = 4। सीधा सीधा एंगल पूछ लिया है, क्या पूछ लिया, एंगल पूछ लिया है। तो यहां पे देखिए विद्यार्थियों, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला। यदि आपके पास रेखा यानी कि लाइन इस फॉर्म में दे रखी है कि r = a + λb, ठीक है, आपके पास प्लेन समतल यदि इस फॉर्म में दे रखा है कि r डॉट n = d, ठीक है, तो r = a + λb आपकी लाइन है, प्लेन है r डॉट n = d, और आपसे पूछे कि इनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल कोण थीटा, ठीक है, तो एंगल होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है b डॉट एन, बी डॉट एन, बी कहां से लेके आओगे यहां से, एन कहां से लेके आओगे समतल में यहां से, बी डॉट एन अपॉन इनकी रिजल्टिंग वैल्यू, ठीक है, यानी कि इनका मापांक, ये वैल्यू। अब आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, साइन थीटा इज इक्वल टू लगा देना है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, बी डॉट एन, बी क्या है आपका, ये बी है, और एन क्या है आपके पास, ये एन है, तो डायरेक्ट कर दूं मैं 2i और i 2 -j 1 और k डॉट के 1 अपॉन मॉडुलस कैसे निकालते देखो इसका, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इसका, तो आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, और आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर आपको एन की मैग्नीट्यूड निकालना एन, तो 4 1 1 4 1 1 4 1 1 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है, 4 और 1 सॉरी 6, क्या ये हो जाएगा आपके पास 4, यहाँ हो जाएगा √3, और यहाँ हो जाएगा 5 और √6 √6, ऊपर हो गया आपके पास 4, नीचे हो गया √18, ठीक है, √18 को आप और सिंप्लीफाई कर दो तो लिख दो इसको 4 और 9 इंटू 2 3√2, 3√2, 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, ठीक है, तो और कैंसिल कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, 4 को लिख दो 2 इंटू 2, एक कट जाएगा रूट आपके पास, है ना, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे 3 4, एक तो ये हो जाएगा रूट, एक कट जाएगा 2√2,
है ना, एक √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, 2√2/3 क्या हो जाएगा, 2√2/3, 2√2/3। ओके, ऑप्शन नंबर एक साइन इनवर्स थीटा, ऑप्शन नंबर एक मैच खा रहा है भाई, यहाँ पर क्या खा रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 2√2/3 आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने लिखा है, आपको याद रखना है और ध्यान रखें कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा एक्यूरेसी का ध्यान रखें, थोड़ा कंसंट्रेशन रखें, वरना प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद फर्स्ट ग्रेड का ही क्वेश्चन है 41। 3 सदिश दे रखे हैं आपके पास ए व बी के मध्य कोण, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अभी अभी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है, अगर आपको ए और बी के बीच का कोण चाहिए तो आप सी को आरएचएस में भेज दो। कैसे भेज दो, देखो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको किसके बीच का, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए तो सी को उधर भेज दो, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। फिर कर दो आप वर्ग, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, देखो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, सी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, बताया मैंने अभी आपको क्वेश्चन, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, एक सदिश इस प्रकार है, ए की वैल्यू 3 है ना, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू 3 है, तो यहां हो जाएगा 9। ओके, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। आपको ए और बी के बीच एंगल चाहिए ना, तो सी को उधर भेजना था एक्चुअली में, ए और बी के बीच एंगल चाहिए तो सी को उधर भेजना था आपको, यहां पर बी को यहीं रखना था, सी को उधर भेजना था एक्चुअली। तो यहां पर सी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, है ना। तो यहां आ जाएगा बी, यहां आ जाएगा बी, और यहां आ जाएगा सी। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 5, तो 25 हो जाएगा। 2, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3, बी की वैल्यू कितनी है, 5, cos थीटा सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, सोल्व करो, 25 और 9 हो जाएंगे आपके पास 34 प्लस 15 और 30, 30 cos थीटा इज इक्वल टू 49। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 34 को उधर भेज दो, 30 cos थीटा 49 माइनस 34। ओके, तो ये हो जाएगा 5, 15, 49 माइनस 34 15। cos थीटा हो जाएगा आपके पास 15/30 यानी कि 1/2। cos थीटा 1/2, थीटा कौन से एंगल पर ये थीटा होता है 1/2, बिल्कुल सही 60 डिग्री पर। थीटा क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये अभी पिछले 2025 में ही देखो 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, है ना। ध्यान रखना, जिनके बीच एंगल निकालना है, ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी को इधर रहने दो। अगर ए और सी के बीच निकालना है तो ए और सी को इधर रहने दो, बाकी को उधर भेज दो। तो 41 का क्या आंसर टिक करोगे आप यहाँ पर, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा देखिए, 41 3 आ गया आपके पास आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट 41 के बाद अगेन फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, 3 बिंदु जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः 60i 3j। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 40i माइनस 8j संरेखीय है, ये कोलिनियर है। स्टूडेंट्स जब कोलिनियर होता है ना, तो इस तरीके से बनता है वो, कि जैसे ओ ए इज इक्वल टू लेमड़ा ओ बी, इस तरीके से वर्क करता है वो, है ना। ये कंडीशन जब होती है तो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। ओके, तो यहां पर क्या करोगे, इस क्वेश्चन को देखो, सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस करना है हमें कुल अल्टीमेटली, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, 45 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे ये अगर मैं ओ ले लूं और ये ए ले लूं, है ना, या ए बी सी ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ओ ए यानी कि इन दोनों का स्थिति सदिश 40i माइनस 60i, ये हो जाएगा 20i। फिर -8 माइनस 3j माइनस 11j, ये इक्वल हो जाएगा लेमड़ा इंटू इनका स्थिति सदिश, इनका स्थिति सदिश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका स्थिति सदिश यानी कि ये, और इसका स्थिति सदिश यानी कि a माइनस 40
आई और -52 + 8 जे। ओके, अब हम कर लेते हैं कंपेयर, तुलना कर लो इनकी, है ना। तुलना करने पर क्या आएगा, देखो यहां पे आई के साथ 20 है और यहां पर आई के साथ क्या है, a-40 लैम्बडा। ओके, इधर देखो यहां पर जे के साथ क्या है, -52, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 6 44 माइनस का 11 इज इक्वल टू माइनस का 44 लैम्बडा। तो ये हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/4। ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/4 यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू a-40, है ना। सॉल्व करें इसको, देखो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, लैम्बडा 1/4 यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा। फिर a की वैल्यू आपको निकालनी है, इस तरीके से सॉल्व करोगे आप तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कंपेयर करना पड़ेगा आपको दोनों तरफ। माइनस यहाँ पे -20 आई ना, 40 -20 है, माइनस आएगा एक्चुअली, यहाँ पर माइनस आएगा, है ना। 40 - 60 -20, ठीक है। ओके, और -8। ओके, तो यहां पर लैम्बडा इज इक्वल टू 1/4 रखोगे तो आ जाएगा -80 इज इक्वल टू a-40, -80 + 40 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 40, क्या आ जाएगा -40 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने पहले माइनस नहीं लगाया था, बट एक्चुअली OA स्थिति सदिश निकालने का फॉर्मूला है, जैसे AB स्थिति सदिश निकालना है तो B के जो घटक है कंपोनेंट -A के घटक, ऐसे करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से आप AB का या OA का स्थिति सदिश निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है 94, यदि A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस A डॉट B का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 है तो A 4 B बराबर होगा। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। A क्रॉस B और A डॉट B दोनों का फॉर्मूला मुझे मालूम है। अगर मैं आपको बोलूं कि A क्रॉस B क्या होता है तो हमको पता है A क्रॉस B होता है A B साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करने को बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर आप ये ले लो A डॉट B, तो A डॉट B आपको पता है ये होता है ए बी कॉस थीटा। अगर मुझे इसका स्क्वायर करने को बोला जाए तो मैं बोलूंगा कि भाई ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, तो आप भी जोड़ दो, 1 + 2 कर दो। तो 1 + 2 करने पर क्या हो जाएगा, देखो ये साइड तो मिल जाएगी आपको लेफ्ट हैंड साइड में, RHS में जब आप इनको कॉमन ले लोगे आप A स्क्वायर और B स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, A क्रॉस B इस तरफ तो स्क्वायर है प्लस A डॉट B ये स्क्वायर है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला बना है आपका, इसको याद रख लो, इसको बोलते हैं लेग्रांजेस फॉर्मूला, है ना। लेग्रांजे फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, 1 को और 2 को मैंने ऐड कर दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। तो LHS जो है, LHS वो इज इक्वल टू क्या हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला याद ही रख लो ताकि ये बार बार डेरिवेशन करना ना पड़े। अब आती है हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हमारे पास है A स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा, अच्छा ये वैल्यू तो 144 है, कौन सी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू 144 है। फिर उसका स्क्वायर करो तो यहाँ हो जाएगा 16। फिर आपसे B पूछा है तो B एज इट इज रहने दो, 16 नीचे भेजो, 144/16 यानी कि 9 हो जाएगा ये। ओके, तो ये 9 हो जाएगा, परिणाम जो B मैग्नीट्यूड है वो ये 9 है, तो साफ साफ दिख रहा है भाई B कितना है, 3 है। आंसर है, पॉजिटिव वैल्यू लोगे आप 3 आंसर हो जाएगा 94 का। 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, B के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे वेक्टर एल्जेब्रा के क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड 25 के। फिर से बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, उससे ऐड हो जाओ। आपको आरपीएससी या स्कूल लेवल की जो भी तैयारी करनी मैं करवा दूंगा आपको। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको दिला दूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एमसीक्यूज की। ओके, तो इसके अलावा कोई डाउट है आपको वेक्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।